ड्रामे के अगले एपिसोड में अदिल के बाबा को मालूम हो चुका है कि रुबाब कैसी लड़की है और वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि ये रुबाब जो कुछ कर रही है ना अदिल के साथ वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अदिल की अम्मी कहती हैं कि क्या हो गया है आपको, आप किस तरह की बातें लेकर बैठ चुके हैं। रुबाब के लिए ये बातें कोई मायने नहीं रखती, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। शोहर बीवी के काम करता है और बीवी शोहर के, ऐसा कुछ नहीं चलता यहाँ पर। लेकिन उसके बाबा काफी ज्यादा फिक्रमंद होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो काफी फिक्र हो रही है अदिल के बारे में। लेकिन उनकी बीवी उन्हें समझाती है जिस पर उन्हें यकीन आ ही जाता है। आगे ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब अदिल रुबाब से कहता है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा रुबाब, इसलिए तुम जिद छोड़ दो। रुबाब कहती है क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हारी शादी हो चुकी है मेरे साथ, जानते हो ना, फिर यहाँ पर डेरा लगाकर क्यों बैठ चुके हो। तुम्हें यहाँ की बजाय अपनी बीवी के साथ होना चाहिए, मुझे टाइम देना चाहिए। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुबाब अपने अम्मी अब्बू से कहता है कि आप लोग रुबाब के घर शिफ्ट हो रहे हैं और रुबाब से मैंने इजाजत ले ली है, उसे कोई एतराज नहीं है। हालांकि वो तो खुद चाहती है कि आप लोग वहाँ पर रहें और हम सब मिलकर जिंदगी गुजारें, लेकिन उसके बाबा को काफी इतराज होता है। वो कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वो लड़की कैसे मान गई है। जो लड़की खुद तुमसे सैंडल बंद करवाती है, तुमसे कॉफी बनवाती है, तुम्हें क्या लगता है कि वो हमें एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अदिल की अम्मी कहती है कि आप बिना पुरानी बातें लेकर बैठ चुके हैं। हमारा बरसों का हाँ पूरा होने जा रहा है, पता नहीं कितना बड़ा बंगला होगा जहाँ पर मैं जाऊंगी। अपने बेटे और बीवी के इसरार पर आखिरकार अदिल के बाबा भी तैयार हो ही जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। लेकिन उन्हें मालूम होता है कि वहाँ पर जाकर वो कोई खास प्राउड नहीं फील करने वाले, बल्कि अपने बेटे की खातिर जा रहे हैं। अदिल बड़ी सी गाड़ी बुक करवाता है, अपने माँ बाप को लेकर वहाँ पर चला जाता है। उसके माँ बाप काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उसकी लालची अम्मी वो कहते हैं कि अरे अदिल तुम इतने बड़े बंगले में रहते हो। लेकिन अदिल कहता है कि अम्मी आप अंदर तो चलिए, अंदर से देखेंगी ना तो आप हैरान रह जाएंगी। यहाँ पर तो काफी मजे का सीन होने वाला है, क्योंकि आगे तो रुबाब खड़ी है। रुबाब जब आगे खड़ी होती है वो कहती है कि आप लोगों को किसने इजाजत दी है अपने बैग उठाकर, और यहाँ पर आ चुके हैं आप लोग, अपने बैग उठाइए यहाँ से चले जाइए, किसने इजाजत दी है आप लोगों को, एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता। अदिल की अम्मी कहती हैं कि हमने अदिल से पूछ लिया, तुमसे पूछने की क्या जरूरत थी, तुम उसकी बीवी हो, उससे पूछना तुमसे पूछना बराबर है। लेकिन रुबाब कहती है कि नहीं है बराबर, क्योंकि आपके बेटे के पास जो कुछ भी है ना वो मेरा दिया हुआ है। एग्जैक्ट यही सीन आपको अगली आने वाली एपिसोड में दिखाया जाने वाला है, जहाँ रुबाब इनकी काफी इंसल्ट करती है। वो कहती है कि आपका बेटा एक चीटर है, वो अपनी एक्स पर नजरें रखे हुए है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, इसलिए आप लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। वो उन्हें धक्के देकर वहाँ से निकलवा देती है। गार्ड से कहती है कि इन्हें निकालो यहाँ से बाहर। अदिल के पाँव तले तो जमीन निकल जाती है। अब अदिल काफी बड़े स्ट्रेस से दबाव का शिकार होने वाला है, क्योंकि वो सोचेगा कि जिस लड़की के साथ उसने शादी की है उसने तो मेरे ही मुँह पर थप्पड़ मार डाला है। लेकिन इसके बाबा काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं और इनके लिए तो काफी ज्यादा ये बुरी चीज थी, क्योंकि इसके बाबा नहायत गैरतमंद इंसान हैं और इनके लिए ये बर्दाश्त करना कि उनके बेटे के घर से उनके बहू ने निकाल दिया है काफी सदमे की बात है। लेकिन आखिर उसकी लालची अम्मी को एहसास तो हो गया ना कि शर्जीना एक अच्छी बहू है और रुबाब एक घटिया लड़की।